बढ़ रहा है। पंचकुला के पंचकमल में दरअसल एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कई विपक्षी दलों के नेताओं को पार्टी ज्वाइन करवाई। आपको बताइए कि इसमें जेजेपी और बीएसपी के कुछ नेता थे जिनको यहां पर ज्वाइन करवाया गया, बीजेपी ज्वाइन करवाई गई। तो आपको बताया कि बीजेपी का दामन थाम लिया है कई नेताओं ने। सीएम नायब सिंह सैनी ने पार्टी ज्वाइन करवाई। जेजेपी और बसपा के कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। इनमें नाम किन के हैं वो भी जान लीजिए। हरपाल कंबोज, अशोक शेरवाल और उनकी धर्मपत्नी कुसुम शेरवाल ने जेजेपी छोड़कर बाकायदा बीजेपी का दामन थाम लिया। इस दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने संबोधित भी इस कार्यक्रम को किया। उन्होंने कहा कि लगातार बीजेपी का परिवार जो है वो बढ़ रहा है। बीजेपी में आए सभी लोगों का स्वागत है। हरियाणा सरकार में डबल इंजन काम कर रहा है। कांग्रेस पर निशाना साधा और ये कहा उन्होंने कि संविधान को तोड़ने वाली कांग्रेस है, बिल को फाड़ने वाले राहुल गांधी थे। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश संविधान से चला है। बीजेपी ने सम्मान देने का काम किया है। ये नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का परिणाम है। ये हमारी हरियाणा सरकार में जो लगातार ये डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, उन नीतियों का परिणाम है कि आज देश में सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास लेकर के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पिछले 10 वर्षों में जो काम किए हैं, जो गरीब व्यक्ति तक सरकार पहुंची है, योजनाबद्ध तरीके से पहुंची है और सरकार ने हर वर्ग को कहीं न कहीं मजबूती देने का काम पिछले 10 वर्षों में किया है। आज उसका ही परिणाम है कि आज देश का हर नागरिक नरेंद्र मोदी जी के इन कार्यों से, नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर के नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार इस देश की बड़े मैंडेट के साथ गद्दी देने जा रहे हैं। इसके 140 करोड़ लोग नरेंद्र मोदी जी से प्रेम करते हैं। जो उन्होंने गरीब के हित में नीतियां चलाई हैं, जो उन्होंने किसान के हित में नीतियां चलाई हैं, जो उन्होंने युवाओं को एक विश्वास उनका जो बढ़ाया है, उनके लिए नीतियां चलाई हैं। महिलाओं को सशक्त करने की जो विभिन्न योजनाएं चला करके महिलाओं को सशक्त और मजबूत करने का काम किया है। आज हर वर्ग, चाहे महिला है, चाहे किसान है, चाहे युवा है और चाहे गरीब है, ऐसे सब लोग नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। और लोगों ने ये प्रण भी कर लिया है कि ऐसे व्यक्तित्व के नेतृत्व में ही हम सुरक्षित और आगे बढ़ सकते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी को बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम देश के लोग कर रहे हैं। क्योंकि चुनाव के समय के अंदर कांग्रेस काम तो नहीं कर पाई, परंतु झूठ बोल करके वो सत्ता हथियाना चाहती है। मैं प्रदेश के लोगों को भी, देश के लोगों को भी, आज आपके लोगों के माध्यम से मैं ये आग्रह करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार के अगर भ्रामक कोई वीडियो वायरल करता है, कोई झूठ बोलता है, झूठ बोल करके वो कहीं ना कहीं माहौल को खराब करने की कोशिश करता है, इस बात से हम सबको सचेत रहना चाहिए, उसका वेरीफाई करना चाहिए। वेरीफाई करके तब हमें कोई निर्णय करना चाहिए। परंतु कांग्रेस आज झूठ का सहारा लेकर के और लोगों के अंदर भ्रम फैला करके, डरा करके वो वोट बटोरना चाहती है। क्योंकि जो उनकी सोच है, जो उनकी नीति है, दुर्भाग्यपूर्ण कहूंगा मैं। यासीन मलिक जो अलगाववाद का नेता रहा है और जिस व्यक्ति ने जम्मू कश्मीर के अंदर वहां के कश्मीरी पंडितों के ऊपर जिस प्रकार का अत्याचार किया है और जिस प्रकार से वो पाकिस्तान की सह के ऊपर भारत में लगातार आतंकवाद फैलाने का काम करता था, वो दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली के अंदर अगर पोस्टर लगते हैं कि कांग्रेस को वोट दें यासीन मलिक की तरफ से, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये देश डिसाइड करेगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना। अगर कुछ युवा कोई रास्ता भटकते हैं और वो भारत को तोड़ने की बात जेएनयू में करते हैं, तो ऐसे युवाओं को समर्थन देने का जाकर के उनके स्थान के ऊपर राहुल गांधी जैसा व्यक्तित्व अगर काम करता है, तो देश
सब कुछ देख रहा है।